करके डिसाइड कर लो कि आपके शास्त्रों में किसका मतलब क्या है, और इस बात को स्वीकार करो कि तुम्हारे जो पूर्वज थे उन्होंने उनका गलत मतलब निकाला और उन्होंने करोड़ों के साथ गलत किया। आइडियोलॉजी नहीं है, तुम्हारे पास अपना धर्म नहीं है। बीजेपी अगर आज इतनी मजबूत है तो वो सिर्फ राजनीति के बल पे नहीं है, धर्म के बल पे। और उनकी मजबूती देखो, मजबूती देखो, उनका की तरह है, ये कोरोना की तरह है। ये बयान दिया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने। ये बयान वैसे तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये बयान आग की तरह फैल गया पूरे देश में और हड़कंप मच गया। हड़कंप किन में मच गया वो आप सब जानते हैं। हमारा बात करने का टॉपिक ये नहीं है कि हड़कंप मचा या नहीं मचा या क्यों मचा। सवाल है कि ऐसा बयान उदयनिधि के बेटे ने क्यों दिया, और सिर्फ उदयनिधि ही क्यों लंबे टाइम से उत्तर प्रदेश में सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म और हिंदू धर्म पे खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। और सिर्फ बयानबाजी नहीं करते, डिबेट में भी हिस्सा लेते हैं, और कोई उनका जवाब नहीं दे पाता कि उनके शास्त्रों में, उनके धर्म ग्रंथों में ऐसा क्यों लिखा है। स्टालिन का जैसे ही बयान आया उदयनिधि का, उसके समर्थन में वर्तमान कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं खड़गे साहब, उनके बेटे ने उसका समर्थन किया। महाराष्ट्र से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो परपौत्र हैं, जो अपनी पार्टी चलाते हैं, उन्होंने उसका समर्थन किया। उन्होंने लिखा सनातन इक्वल टू अनटचेबिलिटी। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? और जो दूसरे नेता हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया, काफी लोगों ने। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी तरह जिन्होंने इस बयान का समर्थन किया है। दोस्तों, सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या है कि इस देश में लंबे समय से हिंदू धर्म पर बोला जाता है, सनातन धर्म पर बोला जाता है, बयान दिए जाते हैं। एक लंबी फेहरिस्ट है ऐसे महापुरुषों की, ऐसे लोगों की, ऐसे मनुष्यों की जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ इस बात के लिए लगा दिया कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या कमियां हैं ये बताने में। आखिर क्यों? ये जो टीवी चैनल वाले आज पागल हो गए और कह रहे हैं कि भावनाएं आहत कर दी, सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर दी, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया। इन्होंने कभी ये जानने का प्रयास किया कि आखिर क्यों है ऐसा कि एक लंबी फेहरिस्ट बनी हुई है महापुरुषों की, और आज भी ऐसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं जो इस देश में इस सनातन धर्म या हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। और वो कोई अपनी तरफ से नहीं बोलते, वो कोई अपनी तरफ से बना के नहीं बोलते, वो वही बोलते हैं जो आपके किताबों में, आपके शास्त्रों में, आपके धर्म ग्रंथों में आज भी मौजूद है। उस पर बहस क्यों नहीं होती? क्या आपने कभी नहीं सोचा कि आपकी भावनाएं किसी के एक बयान से आहत हो जाती हैं, एक सवाल से आहत हो जाती हैं, लेकिन आपकी भावनाएं तब कहां मर जाती हैं जब आपके धर्म ग्रंथ, आपका धर्म गुरु, आपके पंडित पुरोहित, आपके कथाकार, आपके कोई भी गांव में, मोहल्ले में एक जाति विशेष के लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे शोषण करते हैं। और वो किसी और का शोषण नहीं करते, उन्हीं लोगों का शोषण करते हैं जो तथाकथित अपने आप को हिंदू या सनातनी कहते हैं। तब कहां चली जाती हैं आपकी भावनाएं? तब क्यों नहीं बोलते आप? तब क्यों नहीं टीवी पे डिबेट होती कि भाई आखिर ये कौन सी सोच है, ये कौन सी आखिर दिमाग में कमी है, ये प्रॉब्लम कहां पे है कि एक आदमी को आज भी नीच समझा जाता है, एक राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से रोका जाता है, गांव में लोगों को मंदिर में जाने से रोका जाता है, बेइज्जत किया जाता है। ये सोच कहां की है, कहां से आई? वही तो लोग होते हैं ये कोई मुस्लिम होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं,
सिख होते हैं, वही तो लोग होते हैं जो अपने आप को सनातनी और हिंदू कहते हैं। और बड़ा सनातनी और जितना बड़ा सनातनी और जितना बड़ा हिंदू अपने आप को कोई कहता है, वो उतना ही ज्यादा जातिवाद, उतनी ही ज्यादा नफरत बाबा साहब या उनके मानने वालों से करता है। तो इस पर आखिर क्यों सब लोग चुप रहते हैं? हालांकि उदयनिधि का जो समर्थन किया है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे तक ने कर दिया, बाबा साहब के परपोत्र ने किया, स्वामी प्रसाद मौर्य तो कर ही रहे हैं। लेकिन नॉर्थ में रहने वाले नेता जो सबसे ज्यादा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से शोर मचाए हुए हैं इस देश में, उन्होंने कोई समर्थन नहीं दिया, उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। वो आज भी डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो पेरियार साहब से भी किनारा कर लिया। जो काशीराम साहब पेरियार साहब के मेले लगवाते थे, आज बताओ वो मेले कहां हैं? या जो नए नए नेता बने हैं, उन्हें भी डर लगता है हिंदू धर्म या सनातन धर्म पे बोलने से। क्यों भाई? क्या गलत को गलत नहीं कह सकते आप? भावनाएं आहत करना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन जिनका धर्म रोजाना करोड़ों करोड़ों की भावनाओं को आहत करता है, उन्हें नीच बताकर, अछूत बताकर, आज भी जिनके धर्मशास्त्र इस बात का प्रमाण है कि करोड़ों लोग, नारियां तक इस देश में नीच हैं, पाप योनि से पैदा हैं, उसके बारे में बोलने से क्यों डर लगता है आपको? कौन सी आपकी राजनीति उसके ऊपर चल रही है? अब दोस्तों हम बात करेंगे इस बयान के मतलब मानी क्या है। जैसा हमने कहा, इस देश में एक नहीं सैकड़ों ऐसे महापुरुष हैं जिनमें महिलाएं भी हैं, जिन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन, और बहुतों ने पूरा जीवन, कुछ ने लगभग पूरा जीवन और बहुतों ने पूरा जीवन इस बात के लिए ही लगा दिया कि इस देश में करोड़ों के साथ जो अत्याचार होता है हिंदू धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, उससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, उससे कैसे मुक्ति दिलाई जाए इन करोड़ों को। ये जो स्टालिन है, ये कौन है? ये जो डीएमके पार्टी है, ये कौन सी है? पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर को तो सब जानते हैं ना, वहीं से है ये सब। ये कोई आज की चिंगारी नहीं है, ये वो ज्वालामुखी है पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर से निकली हुई, जो शांत नहीं होगी। और ये जो बयान आ रहे हैं, ये बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि अब वो समाज जागने लगा है, अब वो समाज पढ़ने लगा है, अब वो समाज जानने लगा है। जिस समाज को सदियों से दलित, अछूत और अनटचेबल और न जाने क्या क्या नाम देकर इस समाज में शोषण किया है उनका भरपूर, तो ये बयान आएंगे ही। फिर चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य दें, या फिर महाराष्ट्र से बाबा साहब के प्रपोत्र दें, या राजरत्न अंबेडकर दें, या दिल्ली से राजेंद्र पाल गौतम जैसे व्यक्ति दें, ये बयान देंगे ही। और क्यों न दें? क्यों न दें? भाई आप लोग आज भी बैठ जाओ, एक एक शब्द पे बहस कर लो, एक एक शब्द पे डिबेट कर लो। जब डिबेट में आते हो तो आप आल पता लगा देते हो कि नहीं, इस शब्द का मतलब ये नहीं था, ये है। तो एक बार बैठ के डिसाइड कर लो कि आपके शास्त्रों में किसका मतलब क्या है, और इस बात को स्वीकार करो कि तुम्हारे जो पूर्वज थे उन्होंने उनका गलत मतलब निकाला और उन्होंने करोड़ों के साथ गलत किया। इस बात को भी स्वीकार करो, क्योंकि वो रेफरेंस उसका ही देते हैं। और आज भी देखने वाले तो देखने वाले, तुम्हारे अंधे धर्म गुरु, उन्हें भी इतना पता है कि मैं जाति से श्रेष्ठ हूं और इस देश के करोड़ों लोग नीच हैं। रोजाना बोलते हैं वो। तुम्हारे कथावाचक रोजाना बताते हैं कि जाति से बाहर शादी नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। तुम्हारा गृह मंत्री तक बयान दे रहा है कि मैं बनिया हूं, मुझे हिसाब किताब आता है। क्यों भाई? फिर जो वाल्मीकि है वो क्या, जो चमार है वो क्या, जो खटीक है वो क्या, जो धोबी है वो क्या, जो गुजर है वो क्या, जो जाट है वो क्या है?
तूने अपना हिसाब बता दिया, फिर उनका हिसाब क्या है? तो जाति के हिसाब से अगर आप हिसाब लगाओगे तो सवाल नहीं उठेंगे क्या? अगर आप धर्म की आड़ में शोषण करोगे तो सवाल नहीं उठेंगे क्या? उठेंगे, और ये ज्यादा उठेंगे, क्योंकि अब ये समाज जाग रहा है, अब ये समाज पढ़ने लगा है, अब इसे बहकाया नहीं जा सकता। अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई नहीं जीत पा रहा। क्यों? जागरूक व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, उठा के ले आएगा, तुम्हारे शास्त्रों को दिखा देगा। नहीं तो तुम ले आओ तुम्हारे शास्त्र में, नहीं तो मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें, तुम अपने शास्त्रों को उठा के लाओ सबको, और किसी भी शास्त्र में एक शब्द दिखा दो समानता, बस मैं मान लूंगा कि हां तुम्हारे शास्त्रों ने भी बराबरी की बात की है। महिलाओं को छोटा नहीं समझा, महिलाओं को नरक का द्वार नहीं समझा, और जो ये हुआ है सबकी गलतफहमी से हुआ है, शास्त्रों के वशीभूत होकर नहीं किया। ले आओ उठा के किसी को भी, कोई सी भी किताब को जिसे तुम श्रेष्ठ मानते हो और जिस प्रकाशक की तुम बढ़िया मानते हो, क्योंकि हम लेके आते हैं तो तुम कहते हो नहीं तो ये तो मिलावटी है भाई, ये तो मिलावट है इनमें, तो तुम ले आओ। नहीं, ये बयान अब नहीं रुकेंगे। उदय स्टैलिन ने कह दिया है कि वो किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और मजे की बात पता है क्या है? कि ये जो लोग तथाकथित धर्म को मानने वाले, सनातनी स्वयं को कहने वाले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को सम्मान्य न मानने वाले, जब कोई बात आती है तो कहां भागते हैं? थाने में। भाई तुम्हारे चमत्कारी बाबा, तुम्हारे चमत्कार कहां चले जाते हैं? जो मिनटों में दूसरों का दिमाग पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बागेश्वर जैसे पाखंडी, क्यों? चमत्कारी कहां गए वो जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे? अपनी सुरक्षा कराते हैं संवैधानिक पदों पर बैठे पुलिस से, सेना से, और दूसरों को कहते हैं कि तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? प्रसाद चढ़ाओ, हमारे लिए चढ़ावा चढ़ाओ, और तुम्हारी सुरक्षा करेगा ऊपर वाला। कब तक मूर्ख बनाओगे भाई तुम लोग? मैं नॉर्थ के नेताओं को भी कहना चाहूंगा, और खासकर संगठन चलाने वालों को भी, राजनीति करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता वो भी राजनीति कर रहा है आज के टाइम में। जाके देख लो संसद में कौन लोग बैठे हुए हैं। सवाल इस बात का है कि अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी आइडेंटिटी के साथ राजनीति करना, अपने संस्कारों के साथ राजनीति करना, और साथ में ये बताना कि मैं किसके संस्कारों को मानता हूं, मेरा धर्म क्या है, मेरी शिक्षाएं क्या हैं। क्योंकि ये सवाल आज से नहीं, सदियों से पूछा जाता है। कोई भी अगर आदमी कोई भी कर्म करता है तो उससे पूछा जाता है, भाई किसके धर्म के मानने वाले हो, किसकी शिक्षाओं को मानने वाले हो, उसी से तुम्हारी पहचान मानी जाती है। जहां तक संविधान का सवाल है, तो पहली बात तो संविधान तुम बचा नहीं पा रहे। दूसरी बात यह है कि संविधान तो बदला जा सकता है, लेकिन धर्म में परिवर्तन नहीं होते। इसलिए संविधान को तो मजबूत करो ही, वो जरूरी है, लेकिन साथ में अपने धर्म को भी मजबूत करो, ताकि कल को अगर संविधान बदल दिया जाए तो तुम धर्म के आड़ में, धर्म को ताकत बनाकर, धर्म के आधार पे समाज को एक करके इन मनुवादियों से, इन असमानता के पोषकों से, इन शोषक कौम से अपनी लड़ाई लड़ सको और जीत सको। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम कभी नहीं जीत सकते। हाँ, 10-5 साल अगर तुम किसी तरह नेता बन भी गए, MP MLA बन भी गए, तो तुम कोई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी आइडियोलॉजी नहीं है, तुम्हारे पास अपना धर्म नहीं है। बीजेपी अगर आज इतनी मजबूत है तो वो सिर्फ राजनीति के बल पे नहीं है, धर्म के बल पे। और उनकी मजबूती देखो, मजबूती देखो, उनका धर्म का मानने वाला मोहन भागवत चलाने वाले, उनके धर्म को चलाने वाला मोहन भागवत एक बार बयान देता है कि इंडिया की जगह भारत बोलो, वो इस कदर उसको गंभीरता से लेते हैं कि संविधान में संशोधन करने तक को तैयार है। राष्ट्रपति से लेटर लिखवा दिया और लेटर हेड पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत छपवा दिया। अब सोचो, लेकिन तुम कहते हो नहीं जी, धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों भाई?
तो नॉर्थ के नेताओं, नॉर्थ के संगठन वाले, तुमसे ज्यादा इस देश को उम्मीद है, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा राजधानी के करीब हो। तुम लोग सही मायने में जो करोगे वो पूरे देश में फैलता है। तो सुधर जाओ, और अगर कोई सही बयान देता है तो उसका समर्थन करो और सवाल पूछो, संवैधानिक दायरे में रहकर पूछो। हम ये नहीं कहते कि भाई अगर तुम्हें बुरा लगता है और कोई सवाल उठाता है तो तुम लेके आओ ना अपने धर्म शास्त्रों को और दिखाओ कहां पे लिखा हुआ है समानता, कहां लिखा हुआ है बंधुता, कहां लिखा हुआ है कि सब लोग भाई भाई एक समान है, कहां लिखा हुआ है कि जातीय समानता नहीं है तुम्हारे शास्त्रों में। और जो धर्मगुरु तुम्हारे बयान देते हैं उनके जूता मारो खींच के कि जब हमारे धर्म शास्त्रों में समानता लिखी है तो तुम असमानता क्यों सिखा रहे हो। ऐसा करो, लेकिन करोगे कैसे? ये तो तुम स्टंट खेलते हो बयानों से कि बस बहका दो लोगों को, लेकिन असलियत में क्या है वो तो तुम भी जानते हो। तो मैं एक बार पुनः खासकर अंबेडकरवादियों से अपील करूंगा, अपने धर्म को समझें, अपनी शिक्षाओं को, अपनी विचारधारा को, अपने संस्कारों को समझें, अन्यथा तुम्हारा कोई भी आंदोलन लंबे टाइम तक सफल नहीं होगा। धन्यवाद। जय भीम।